अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल चाय बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि बहती नाक, सर दर्द, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, गले में दर्द और जिस्म में दर्द, जो भी आपके अंदर तकलीफ़ें हैं वो सब इसके पीने से दूर हो जाएंगी। इतनी बेहतरीन ये चाय की आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि आपको पीकर मज़ा आ जाएगा और पीते ही आपके जिस्म में फ़ौरन से गर्मी आना शुरू हो जाएगी, सर्दी दूर हो जाएगी और इतनी बेहतरीन ये चाय है, इतनी खुशबूदार ये चाय बनेगी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो तरीका जानने के लिए मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की चाय बनने वाली है। तो चलिए फिर रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जब हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं, गर्म चीज़ें खाने पीने के लिए हम यूज़ में लेकर आते हैं तो हमें बहुत रिलीफ़ मिलता है। बहुत ही मज़ेदार सी ये चाय की आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसका तरीका जानते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं मेरे पास अदरक है। जैसा कि सबको पता है अदरक के बहुत ही बेशुमार फ़ायदे होते हैं और सर्दी के मौसम में तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल में रखा करें। वैसे भी खाने में इसको डाला करें। जिन लोगों में स्वेलिंग का मसला होता है या गैस का मसला होता है तो अदरक उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आज जो हम चाय बना रहे हैं उस पर भी अदरक का ही इस्तेमाल मैं करूँगी, जो कि हमें खांसी से, नज़ले से, फ्लू से, हर चीज़ से हमें बचाएगी ये अदरक। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसको मैंने पील कर लिया है और इस तरह से मैंने उसके पीसेस कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक हमाम दस्ता लूँगी और उसके अंदर इसको कूटूँगी थोड़ा सा। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुचल कर डालने से ये होगा कि हमारी चाय के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूटूँगी। और अदरक आप बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, इसको रखा हुआ इस्तेमाल बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में पानी रख दिया है, तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब, और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं अदरक शामिल कर रही हूँ जो मैंने इसको कूटा है। तकरीबन आधा चम्मच मैंने अदरक शामिल कर दी है इसके अंदर। अब अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी मुलेठी। ये देख सकते हैं, ये दिखने में इस तरह की होती है, लकड़ी टाइप की होती है मुलेठी, जो कि बहुत इजीली आपको पंसार की शॉप से मिल जाती है या फिर पान वाले जो होते हैं उनके पास भी मिल जाती है। अगर जिन लोगों का गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है, दुख रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होती है मुलेठी। तो मुलेठी का इस्तेमाल भी हम इसके अंदर करेंगे। तो एक स्टिक मैंने देख सकते हैं मुलेठी का इसके अंदर शामिल कर दिया है, जो कि बैठे हुए गले के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको आप ज़रूर डालिएगा जब आपकी आवाज़ बिल्कुल भी ना निकल रही हो और गला दुख रहा हो। और 2 स्टिक मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे छोटे। अगर बड़े स्टिक हैं तो आप 1 कर लें। तो दालचीनी के आपको पता है कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। खांसी के लिए तो बहुत ही बेस्ट होती है ये दालचीनी। सर्दी के मौसम में आप दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे गले के लिए। अगली चीज़ शामिल कर रही हूँ मैं 2 लौंग। जिन लोगों को खांसी का इशू है और गला दुखता है, सर में दर्द रहता है, उनके लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद लौंग भी शामिल कर दी है। और गले के मसले के लिए ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 4 काली मिर्च। 4 दाने हमने इस तरह से काली मिर्च के भी शामिल कर दिए हैं। सबकी अपनी अपनी एक वेरिएशन होती है और अपनी एक क्वालिटी होती है, तो इस बात को समझा करें। गरम मसाले कोई आम सी चीज़ नहीं होती। हम सिर्फ अपने ही किचन में रखी हुई चीज़ों के साथ अपने इलाज करेंगे और बेहतरीन किस्म का हम कहवा तैयार कर रहे हैं। पहले यहाँ पर साथ ही में मैंने डाल दी है बड़ी इलायची। इसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग होता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा सा पानी मेरा पक गया था तमाम गरम मसालों के साथ। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है चाय की पत्ती, हस्बे ज़रूरत, जितना आप डालना पसंद करते हैं अपनी चाय में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के पत्ती का शामिल कर दिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी, इसको जोश दूंगी, क्योंकि मुझे चाय का पानी पकाना है बहुत अच्छे से। और जितने भी मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं उन सब का फ्लेवर जब तक निकल नहीं जाता तो मैं इसको पकाती रहूँगी। तो देखें माशाल्लाह ठाठे मारता हुआ हमारा पानी जोश खा रहा है और बहुत अच्छे से पक रहा है। चाय का पानी जब पक जाएगा हमें फ़ील हो जाएगा कि पक चुका है बहुत अच्छे तरीके से और तमाम चीज़ों का अर्क इसके अंदर आ चुका है। तो फिर मैं इसके ऊपर पका हुआ गर्म दूध शामिल करूँगी। दूध भी हमारा पक्का होना चाहिए। जब भी आप चाय बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि दूध को आप पहले से अलग चूल्हे पर बॉईल करने रख दें। गर्म दूध डालने से ये होता है कि चाय की रंगत बहुत अच्छी आती है और बहुत जल्दी बॉइलिंग आ जाती है इसके अंदर, चाय का कलर ख़राब नहीं होता। तो मैंने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से जोश दे रही हूँ।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की विंटर स्पेशल गरम मसाला चाय मैंने आज आपको बताई है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं तो आप उनको बना के दीजिएगा। किसी को सर्दी लग जाती है जिस्म में और काँपने शुरू कर देते हैं सर्दी की वजह से, तो यकीन करिए ये चाय उन लोगों के लिए बेस्ट है। आप इसको विंटर के मौसम में ज़रूर इसको ट्राई करें। मैंने अपने लिए बनाई। जब भी मुझे अब महसूस होता है कि मेरे गले में दर्द है या जिस्म में थोड़ा पेन हो रहा है, बुखार की हरारत महसूस हो रही है, तो यकीन मानिए मैं इस मौसम में इस चाय को बनाकर ज़रूर पीती हूँ। तो हम स्टैंड की मदद से देख सकते हैं, स्टैंड करके इसको निकाल रही हूँ मैं और इसको मैंने कपों में इसको निकाल दिया है। इसकी सर्विंग दिखा रही हूँ मैं आपको। माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी लुक के साथ हमारी विंटर स्पेशल गरम मसाला चाय बनकर एकदम से तैयार है। आप लोग पिए इसको और अपने मेहमानों के सामने भी इसको पेश कर सकते हैं। इसका जायका बहुत ही लाजवाब था और बनाएं फिर मुझे बताएं, इसका फीडबैक मुझे दें कि आपको ये कैसी लगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखें और फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।